जय श्री कृष्णा भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवत गीता नित्य प्रति भगवान की ने 19वें श्लोक में बताया है कि शरीरी न तो मरता है और न मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो अब 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन से विस्तार पूर्वक कह रहे हैं। पुरुषः एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेदशा कथम कम हन्ति कम घातयति। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं भगवान, कह रहे हैं अर्जुन से कि इस शरीर नहीं, शरीर हमारा जो ये भौतिक शरीर है इसे शरीर कहते हैं, और अंदर जो आत्मा है अविनाशी है उसे शरीरी कहते हैं। शरीरी का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष कैसे किसी को मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का ना तो कर्ता बन सकता है और ना कार्यिता बन सकता है। अब यहाँ भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अवयव कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध कर दिया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़ना रूप विकार का कहकर जन्म होता है, जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अवयव कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीरी में किसी भी क्रिया से किम चिंतन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को श्लोक कहता है ना हन्ते हन्यमाने शरीरे और कम घातयति हन्ति कम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने ना करने की बात ना कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया कर्ता और कर्म नहीं बनता, अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव है, उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहें।
यहाँ जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। यानी हमारे सोच की विवेक शक्ति मनुष्य शरीर जो देह मिला है, भौतिक शरीर, इनको छोड़कर बाकी जितने भी हमने शरीर धारण किए उसमें ये शक्ति, विवेक शक्ति शरीर में नहीं थी। प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। पूर्व श्लोक में देही की निर्विकारिता का जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन भगवान आगे करेंगे। जय श्री कृष्णा।